मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेव आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं। योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज गोपाल कृष्ण भगवान गौ माता की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के मुंबई के माध्यम से मातोश्री वेलाबेन मूलजी भाई विश्राम दैया स्मृति गीता चिंतन वाला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के बहुत ही मार्मिक प्रसंग को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र सब प्रकार से हताश होकर के जीवन के अंतिम क्षण सामने देखकर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है। देखो, जब तक साधक का परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति सर्वथा समर्पण नहीं होता, तब तक गुरु, ईश्वर, शास्त्रीय कृपा का यथार्थ अनुभव उसको हो नहीं सकता।
पूर्णतया उसका समर्पण होना बहुत जरूरी है। कहीं पर भी किसी भी प्रसंग में आप देख लें, शोक और मोह से घिरा हुआ अर्जुन जब तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं हो जाता, गीता का जैसा दुर्लभ ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता। पूर्णतया जब शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब शोक मोह निवारक गीता का बोध उसको प्राप्त होता है भगवान के अनुग्रह से, प्रभु की कृपा से। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी हम लोग देख रहे हैं, गजेंद्र को जब तक अपने शरीर पर और परिजनों पर विश्वास था और भगवान की पूर्णतया शरणागति स्वीकार नहीं की, उसको शांति नहीं है। मौत दिखाई पड़ रही है, काल दिखाई पड़ रहा है। और जब देखा कि अब तो बिल्कुल निगल ही गया है, सूंड भी जरा सी बाहर रह गई है, तिल भर, अब तो स्मरण कर लूं, गया सारा जीवन डूब चुका है, मृत्यु के गाद में समा चुका हूं। देखो, मरते मरते भी भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेवे ना, तो भी उसका उद्धार है, उसका कल्याण अवश्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गजेंद्र बड़े ही भाव से भगवान की स्तुति कर रहा है, प्रभु का स्मरण कर रहा है, तत्चिंतनम तत्कथनम, उस परमात्मा का चिंतन और जैसा चिंतन है वैसा ही उसका कथन। परमात्मा का जिस प्रकार से जिस भाव में चिंतन हो रहा है, नमो नमस्ते अखिल कारणाय, हे अखिल कारण ते नमः नमः अस्तु, हे संपूर्ण नाम रूपात्मक विश्व के जगत के कारणभूत अखिल कारण है, संपूर्ण कारण है। प्रकृति को भी जगत का कारण बताया गया, परंतु प्रकृति के भी जो कारण है, जिस चैतन्य सत्ता के बिना प्रकृति का अस्तित्व संभव नहीं है। प्रकृति तो स्वभाव को बोलते हैं, नेचर को बोलते हैं ना, और स्वभाव जो होता है वो शक्तिमान के आश्रित ही होगा। इसलिए लोक व्यवहार में देखते हैं कि हमारा जैसा स्वभाव है वो हमको छोड़ करके नहीं रह सकता, स्वभाव तो हमारे ही आश्रित होगा। ठीक इसी प्रकार से प्रकृति जो जगत का कारण होता है, परिणामी कारण, वो भी परमात्मा के ही आश्रित हैं। इसलिए सबका परम जो संपूर्ण रूप से कारण है, अखिल कारण है, जिसमें कोई शेष नहीं रह जाता, ऐसे जगत के कारणभूत हे परमेश्वर, ते नमः नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो, बार बार प्रणाम। निष्कारणाय अद्भुत कारणाय ते नमः नमः अस्तु, अपनी माया शक्ति को लेकर ही संपूर्ण रूप से आप कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अखिल कारण का अर्थ यह भी निकला
मैंने एक रोज विस्तार से बताया था कि भी किसी भी वस्तु के जो निर्मित वस्तु है उसके दो प्रकार के कारण होते हैं, निमित्त कारण, उपादान कारण। और उपादान में भी परिणामी उपादान और विवर्ती उपादान कारण। वो परमात्मा संपूर्ण रूप से सारे के सारे जगत के कारण है, माया शक्ति को लेकर के। और जब निर्विशेष रूप में उसका स्मरण करते हैं, माया से भी अतीत तत्व, निष्प्रपंच तत्व है, उस काल में निष्कारण है, वो किसी का भी कारण नहीं है। कार्य हो तो कारण हो ना। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। पहले उस परमात्मा को संपूर्ण जगत का कारण बताया गया। इसका अर्थ है कि संपूर्ण विश्व, सारा का सारा जगत उस परमात्मा में ही अध्यस्त है, सब प्रपंच उसमें अध्यस्त है। और पारमार्थिक दृष्टि से विचार करके देखते हैं तो उस परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। जब कुछ दूसरा है ही नहीं, सदैव एकमेव अद्वितीयम श्रुति बोलती है। सजातीय विजातीय स्वगत भेदत्रय रहित केवल एक ही तत्व है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब फिर कारण और कार्य का भेद कैसे संभव होगा? तो पारमार्थिक दृष्टि से हे परमेश्वर, आपके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, कारण और कार्य भेद ही नहीं है, इसलिए आप निष्कारण हैं। कार्य हो तो उसका कारण होगा। यहां अपवाद कर दिया गया है। जब संपूर्ण जगत के कारण बताए गए हैं तो परमात्मा में विश्व का आरोप किया गया। और जब छानबीन की गई, खोज की गई, तो जितना आरोपित जगत था उसका अपवाद कर दिया गया। जैसे आजकल व्यवहार में आप लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर झूठ का, चोरी का, मर्डर का आरोप लगता है। पहले आरोप ही लगता है जी। आरोप लगने के बाद उसकी छानबीन शुरू होती है, पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, सीबीआई आदि बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा खोज की जाती है कि ये व्यक्ति, इसने मर्डर किया है, इसने चोरी की है, इसने कोई अपराध किया है। और जब तक उस आरोप का अपवाद न हो जाए, वो बंधक बना करके रखा जाता है, वो नजर कैद किया जाता है। जो कानून है वो अपना काम करता है। परंतु संपूर्ण अन्वेषण हो जाने के बाद जब देखा कि ये जो आरोप लगा था झूठ, चोरी, मर्डर आदि का, ये झूठा पाया गया, इसने नहीं किया है, सर्वथा निर्दोष है, तब उस आरोप का अपवाद कर दिया जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है, उस केस को समाप्त कर दिया जाता है कि ये जो आरोप लगाया गया है वो झूठा है, असत्य है, ये व्यक्ति सर्वथा निर्दोष है। अब कोर्ट के द्वारा जिस व्यक्ति को निर्दोष घोषित किया गया, साबित किया गया, सिद्ध किया गया, तो जब तक कोर्ट के द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर दिया गया, क्या उसके पहले वो दोष वाला था, वो अपराधी था?
यदि सचमुच में अपराधी होता तो कोर्ट भी उसको फ्री नहीं कर सकता था। लेकिन देखा कि ये टोटल झूठा आरोप था, इसलिए उस आरोप का अपवाद कर दिया गया, उस आरोप को निरस्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। ठीक इसी प्रकार से गजेंद्र यहां पर भगवान का चिंतन करते हुए बोल रहा है कि हे भगवान, हे परमात्मा, आपके ऊपर भी एक आरोप लगा हुआ है। आरोप यह है कि यह सुख दुखात्मक जो जगत है, जन्म मरणात्मक जो ये विश्व है, ये सब का सब तुम्हारा पैदा किया हुआ है, आपने बनाया है, ये तुम्हारा संकल्प है, उसी का परिणाम है। संकल्प तुमने किया। लग गया परमात्मा पर आरोप जगत रचने का, जगत बनाने का, और इस जगत में, इस विश्व में किसी को सुखी और किसी को दुखी बनाने का सारा आरोप किस पर लगा? परमात्मा पर, ईश्वर पर लग गया। जड़ और चेतन को पैदा किया, सबका आरोप उस पर लगा। आओ अब उनके लिए न्याय प्रक्रिया शुरू होती है, शोध होती है, जांच होती है। क्या सचमुच इस जगत को बनाया है या सुखी दुखी जीव पैदा किए हैं? तो जब संविधान के अनुरूप अन्वेषण किया गया, शोध की गई, रिसर्च की गई, खोज की गई, कानून के अनुसार, कानून संविधान का अनुसरण कर रहा, इसी प्रकार से हमारे यहां पर परमात्मा पर जो आरोप लगाया गया है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए कानून ग्रंथ हैं, वेद शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारी गीता, हमारी भागवत, वेद और वेदानुकूल जो जितने भी ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ, ये श्रुति और स्मृति, ये संविधान है, ये न्याय ग्रंथ है। आओ परमात्मा पर लगे हुए आरोप की जांच इसके आधार पर करो। क्या सचमुच में उसने जगत बनाया है? तो ये जो आरोप चल रहा था, जांच करते 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 अंत में निष्कर्ष निकला, और भगवती श्रुति का निष्कर्ष निकला। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए, अपने अपने दलीलें दी। जैसे पक्ष और विपक्ष में वकील अपनी अपनी दलील देता है, उस परमात्मा के संबंध में भी सब प्रकार की दलीलें लगी। बड़े बड़े मनीषियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, 12 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं, 6 आस्तिक और 6 नास्तिक करके, ये सारे अन्वेषण ही तो कर रहे हैं। उस लगे हुए आरोप पर तो विचार कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। और अंत में जब अद्वैत सिद्धांत, जो श्रुति का अंतिम सिद्धांत है, आचार्यगण जब उसके ऊपर विचार करते हैं, तब यह पाया गया कि परमात्मा पर लगाए हुए जगत को उत्पन्न करने का जो आरोप था, यह सब झूठा है। वो स्वरूप अहकर्ता है, और अहकर्ता है तो अभोक्ता है, कुछ करता ही नहीं है, उसकी स्थिति मात्र है, वो अपने स्वरूप में है। इसलिए जब जगत है ही नहीं तो उसका कारण क्या होगा? कार्य ही नहीं है तो कारण का प्रश्न ही नहीं उठता है। नहीं कश्चित जायते जन जीवो संभवो अस्य न विद्यते। कुछ भी पैदा नहीं हुआ। ये सत्य, परम सत्य यह है कि यत्र किंचन न जायते। मांडुक्य कारिकाकार कहते हैं, नहीं कश्चित जायते जीवो संभवो अस्य न विद्यते, एतद तद उत्तमम सत्यम यत्र किंचन न जायते।
ये उत्तम सत्य तो यही है, कठोर सत्य यही है, अंतिम सत्य यही है। यत्र किंचन न जायते, जहां पर कुछ भी पैदा होता ही नहीं है। ये उत्पन्न होने का एक संकल्प, एक भ्रम है, एक स्वप्नवत है, एक जादूवत मालूम पड़ता है। खोज करके देखो, कुछ नहीं है। जब कार्य है ही नहीं तो कारण कैसे कहे जाएंगे? इसलिए कहा गया निष्कारणाय। जहां कोई कारण ही नहीं है, जिसमें कारण है ही नहीं, उस निष्कारण, उस विशुद्ध ब्रह्म को, उस परमात्मा को, हे प्रभु आपको पुनः पुनः मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। लो जी, है निष्कारण, अद्भुत कारणाय। कहा फिर जब निर्दोष है, वो कारण है ही नहीं, तो अखिल कारण क्यों कहा गया ऊपर? बोले भाई ऐसा है कि आरोप में जो कारण मालूम पड़ता था वो बड़ा अद्भुत कारण है। ये दुनिया में जैसे एक मिट्टी के घड़े को बनाने में कुंभकार, उनके औजार और मिट्टी आदि की जो उपादेयता होती है, उस प्रकार से परमात्मा जगत का कारण नहीं हो सकता। इसीलिए कि वहां पर जो कारण होते हैं, उस कारण में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ बदलते हैं, विकार आता है। स्वर्ण से आभूषण बने, तो स्वर्ण से आभूषण बनने पर स्वर्ण में परिवर्तन हुआ, माने स्वर्णत्व में परिवर्तन नहीं, पर आकृति में परिवर्तन हो गया। या यूं कहो कि दूध से दही बनने पर उसमें विकार आ गया, उसमें परिणाम आ गया, उसका रूप बदल गया, उसका टेस्ट बदल गया, वहां परिणाम आता है। विकार में, कार्य में कोई वस्तु परिणित होती है। एक वृक्ष का बीज होता है और बीज वृक्ष का कारण है, लेकिन जब बीज में से वृक्ष निकलता है तो वो बीज की आकृति नष्ट हो जाती है। कार्य के रूप में बीज आ गया, वृक्ष के रूप में आ गया, तो बीज का जो रूप था, स्वरूप था, वो तो समाप्त हो गया ना। तो उधर दूध दही के रूप में आया तो दूध नहीं रहा। किसी भी वृक्ष का बीज जब वृक्ष के रूप में आता है तो बीज की आकृति, बीज का रूप नष्ट हो जाता है। परिणाम आ गया जब विकार के रूप में आता है। लेकिन ये जो परमात्मा जगत के कारण बताए गए थे, वो अद्भुत कारण है जी, बड़े विचित्र कारण है। सारे अध्यस्त जगत का कारण होते हुए भी उसमें न कोई विकार है, न कोई परिणाम है। बीज से वृक्ष की तरह विकार भी नहीं आता और दूध से दही की तरह उसमें परिणाम भी नहीं होता, अन्य रूप भी सामने नहीं होता। अर्थात वो कारण कहे जाने पर भी विवर्ती उपादान कारण है परमात्मा जगत की। अपने स्वरूप में जो के त्यों है। जैसे एक रस्सी में सर्प की कल्पना होती है, किसी को उस रस्सी में पानी के रेले की कल्पना होती है, तो किसी को उसी रस्सी में दंड की कल्पना होती है, तो किसी को उसी रस्सी में भूत दरार की कल्पना होती है। कितने विकार पैदा हो गए। कहीं दंड रस्सी में से निकल आया, तो कहीं भूत दरार निकल आई, कहीं सर्प निकल आया, कहीं दंड निकल आया।
रस्सी में से तो निकला, उसका कारण रस्सी तो है। लेकिन जब शोध करके देखा तो ये बात समझ में आ गई कि सर्प के रूप में, दंड के रूप में, वो दरार पानी का रेला आदि के रूप में दिखने पर भी वो रस्सी रस्सी ही थी। उस रस्सी में कोई भी विकार नहीं आया और न कोई उसमें परिवर्तन हुआ। वो अधिष्ठान सत्ता अपने स्वरूप में जो की त्यों है। ये तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और वो वस्तु अवच्छिन्न जो चैतन्य है, तदा आश्रित जो अविद्या है, उसका परिणाम है। वो परमात्मा तो संपूर्ण जगत का अद्भुत कारण है, न उसमें कोई परिणाम है, न कोई उसमें कोई विकार पैदा होता है। ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में कन्हैया दिखने पर भी कन्हैया तो वैसे के वैसे ही हैं, जो थे वैसे के वैसे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे अद्भुत कारण रूप हे परमेश्वर, ते नमः अस्तु, ते नमः अस्तु। आपको मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। सर्वागम आमनाय महार्णवाय नमः अपवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, आप सर्व आगम आमनाय महार्णवाय, आप ऐसे समुद्र हैं, ऐसे समुद्र अर्णव है। जैसे जितनी भी नदियां सरिताएं होती हैं, वो सारी की सारी सरिताओं का जो गंतव्य स्थल है वो अर्णव है, वो समुद्र ही है। सबका आश्रय समुद्र है, उसी में जाकर के पूर्णता को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जितने भी आगम शास्त्र हैं, जितने वेद शास्त्र हैं, इन संपूर्ण ग्रंथों का जो अंतिम आश्रय है, ये परमेश्वर आप ही हैं। ऐसे आप अर्णव है, महासमुद्र है। ये अपवर्ग, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। आप अपर वर्ग है, जिसमें पवर्ग है ही नहीं, अर्थात आप मोक्ष स्वरूप है। जो मोक्ष स्थिति होती है, मुक्त अवस्था होती है, उसमें न कोई पाप होता है, न कोई उसका फल होता है, कोई बंधन नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। तो जिसमें पाप, उसका फल, बंधन, भय, मुक्ति आदि नहीं है, स्वतः सिद्ध तत्व है, ऐसे आप अपवर्ग हैं, अर्थात सदैव स्वतः सिद्ध तत्व है। आप सबके आश्रय हैं। बड़े बड़े साधु, संत, साधक, महापुरुष जिसका आश्रय लेते हैं, हे परमपरायण, हे सबके आश्रय स्वरूप, हे परमात्मा, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। नमः 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 अस्तु। एक ही श्लोक में 3 बार नमः शब्द का प्रयोग आया है। आदिदेविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति के लिए नमस्तु, नमस्तु, ते नमस्तु, मेरा प्रणाम को आपको वंदन। गुणारणी छन्न चिदुष्मपाय ततक्षोभ विस्फूर्जित मानसाय निष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हे स्वयं प्रकाश, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुणारण्य छन्न चिदुष्म पाय। अग्नि होती ना, अग्नि यज्ञ में अरणि मंथन करके अग्नि को प्रकट किया जाता है। अरणि
वो लकड़ी होती है जिसका घर्षण करके उस लकड़ी के भीतर जो सामान्य रूप में विद्यमान अग्नि है, घर्षण प्रक्रिया से उसको प्रकट कर लिया जाता है। वो अग्नि जो है प्रकट होने से पूर्व उस अरण्य में उस लकड़ी के भीतर ही विद्यमान थी, लेकिन अरण्य छन्न है, आच्छादित है, उस लकड़ी से आवृत है, ढकी हुई है। ठीक इसी प्रकार से हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आप भी गुण अरण्य छन्न है। ये जो गुण है सत्व रज और तम त्रिगुण, सारा गुणों का खेल है, सारा विश्व उसी का विकार है, कार्य है। इसलिए जो त्रिगुणात्मक गुणों सहित उसके कार्यभूत जितने भी पदार्थ हैं वो अरण्य की तरह है, और आप इन सब के भीतर छुपे हुए अरण्य में छुपी हुई अग्नि की तरह विद्यमान है। और जब अरण्य में मंथन होता तो अग्नि प्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार से हे प्रभो, तत्क्षोभ विस्फूर्जित मानसाय, वो जो त्रिगुण है, तीनों गुण है प्रकृति के, उस त्रिगुणात्मिका प्रकृति में जब क्षोभ उत्पन्न होता है, जैसे लकड़ी से लकड़ी में घर्षण क्षोभ होता है, प्रक्रिया होती है, चिंगारियां निकलती है। पत्थर से पत्थर को टकराओ, चिंगारियां निकलती है। इसी प्रकार से जब प्रकृति में त्रिगुण में क्षोभ उत्पन्न होता है तो सारे जगत के रूप में प्रकट होते हैं। ये जो संकल्प है आपका, ये संकल्प शक्ति उसी का परिणाम है। ये आपका मानस, आपका मन के संकल्प से ही सारे विश्व की तरंगों की भांति उत्पत्ति हो रही है। दूसरी बात, आपका जो विशुद्ध स्वरूप है, निष्कर्म्य भावेन विवर्जित आगम स्वयं प्रकाशाय, जो निष्कर्म्य भाव से, अकर्ता अभोक्ता भाव से, माने जब करता नहीं हूं तो भोगता भी हूं नहीं, सर्व कर्म संन्यास भाव से, नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, सर्व कर्म संन्यास, उस भावना से जो आपका आत्मा रूप में चिंतन करने वाले उच्च कोटि के ज्ञानी पुरुष होते हैं, उन ज्ञानी पुरुषों के लिए वेद शास्त्र का विधि निषेध भी काम नहीं करता। न उनके लिए कोई विधि होती है, न उनके लिए कोई निषेध होता है। अरे जब वो निष्कर्म्य भाव में है, वो ज्ञान कर्म संन्यास कर चुके हैं, ज्ञान से सारे कर्म का ही त्याग कर चुके हैं, तो उसके लिए कोई विधि और कोई निषेध नहीं होता। विवर्जित आगम, जो शास्त्र का नियम है, विधान है, उससे भी वो ऊपर उठे हुए होते हैं, निष्कर्म्य भाव से चिंतन करने के कारण। दूसरा, ऐसा भी भाव निकलता है साधकों के लिए कि निष्कर्म्य भाव से जब आपका भजन करते हैं, माने निष्काम भाव से, आपसे कोई चाहना नहीं, चाहना है तो सिर्फ आपकी है। आपसे चाहना और आपकी चाहना अंतर है ना। एक तो भगवान से चाहना, दूसरा भगवान को ही चाहना। संसार में अधिकांश भक्त
भगवान को नहीं चाहते हैं जी। वो भक्त हैं मगर भगवान को नहीं चाहते, वो भगवान से चाहते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञास और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। जो पुण्यात्मा जीव होते हैं 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। उनके भजन के 4 निमित्त हैं। एक आर्त है, दूसरा जिज्ञासु है, तीसरा अर्थार्थी है, चौथा ज्ञानी है। दुख मिटाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। आर्त लोग चाहते हैं कि दुख मिटे, भगवान हमारा दुख मिटा दें, तो भगवान को नहीं चाहते हैं, भगवान से दुख निवृत्ति चाहते हैं। जिज्ञासु होते हैं, वो भगवान को जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है। भगवान मिले ये नहीं, भगवान को जानना चाहते हैं कि भगवान क्या है। अब ठीक है, जानने के बाद जिसको तद अपश्यत तद भवत तद आसीत, जब वो जान लेता है तो देखा तो वही हो जाता है, क्योंकि वही था, वो अलग बात है। पर पहले उसकी इच्छा केवल ये है कि जाने कि परमात्मा क्या है। संपूर्ण चराचर जगत को संचालित करने वाला वो तत्व है, वो कौन है, जाने तो सही। और दूसरा होता है अर्थार्थी, अर्थ की अर्थना करने वाला, भोग की अर्थना करने वाला, चाहना करने वाला, पदार्थों को चाहने वाला, स्त्री पुत्र धन आदि की कामना करने वाला, भगवान से ये सब मांगते हैं। आरती करते हैं ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अर्थार्थी भी हो गए और आर्त भी हो गए। सुख संपत्ति घर आवे, अर्थार्थी भक्त बन गए। कष्ट मिटे तन का, आर्त भक्त बन गए। पर यह नहीं कहा कि हे जगदीश्वर आप मिल जाएं, आप मिल जाएं, कहां बोलते। वो तो केवल ज्ञानी पुरुष आत्मा रूप से चिंतन करता है। इसलिए निष्काम भाव से जो भगवान का चिंतन भजन करने वाले होते हैं, उनके लिए भी विधि निषेध गौण हो जाता है जी। वहां विधि नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं जप की विधि क्या है, जप कैसे करना चाहिए। पूर्व दिशा में मुंह करके करें, दक्षिण दिशा में मुंह करके करें, आसन पर बैठ करके ध्यान जप करें, खड़े होकर के करें, चलते करें कि बैठ करके करें कि लेट करके करें। देखो, यदि परमात्मा को पाने के लिए आपको जप करना है, ध्यान करना है, तो आप जैसे हैं वैसे कर लीजिए। जिधर आपका मुंह है उधर ही कर लीजिए। परमात्मा के लिए करना है तब तो। और यदि परमात्मा से चाहने के लिए करना है, अर्थार्थी हैं, आर्त हैं, उनसे कोई अपनी डिमांड पूरी करनी है, तब तो फिर शास्त्र में जैसा कहा है वैसे ही आपको शुद्ध होकर के स्नान आदि के द्वारा देवो भूत्वा देवाने चेत, पवित्र होकर के फिर पूर्व दिशा में मुंह करके और जो शास्त्र की विधि है उसके अनुसार करना पड़ेगा। वहां शास्त्र विधि काम करेगी। परंतु जब निष्कर्मता आ जाती है, निष्कामता आ जाती है, भगवान से कोई चाहना नहीं रहती, केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भजन साधन किया जाता है, तो विवर्जित आगम होते हैं। उन भक्तों के लिए कोई विधि निषेध नहीं होता, वहां तो भाव प्रधान होता है। एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही, प्रेम लगा परमेश्वर सो तो भूल गया सब ही घर बारा। जो उनमित फिरे जित हूं तित नेकु रहे न शरीर संपारा।
श्वास उश्वास उठे सब रोम, चले दीर्घ नीर अखंडित धारा, तो सुंदर कौन करे नवधा विधि, चाह की पड़ो रस पे मतवारा। अब वहां नवधा विधि भक्ति की जरूरत नहीं है, बिना विधि की भक्ति हो रही है, वहां शास्त्र विधि की आवश्यकता नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि की कोई जरूरत नहीं है। वो तो प्रेम भक्ति में समर्पण में डूबा हुआ है। तो जो भक्त इस प्रकार, उनके लिए शास्त्र का विधान गौण हो जाता है, विधान से रहित होते हैं, केवल परमात्मा को चाहने के लिए। वो जो परमात्मा स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश परमात्मा है, उसी परमेश्वर को जो ज्ञानी पुरुष उस परमात्मा का आत्मा रूप से चिंतन करते हैं, अकर्ता अभोक्ता रूप में चिंतन करते हैं, जो भक्त लोग भाव से प्रेम से निष्कर्म्य भावेन, वह भाव का अर्थ ये कर लो कि केवल कामना से रहित होकर के भावना से कर रहे हैं कि हमें सिर्फ प्रभु के लिए करना है, वो सारे विधान से रहित हो जाते हैं। तो वो जो परमात्मा है, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है, उस ज्ञानी पुरुष की आत्मा के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं और भक्त के लिए अपना स्वरूप अभिव्यक्त कर रहे हैं। कल सुन रहे थे, यम यव यश वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। वर्ण करने वाले भक्त के लिए भगवान अपना स्वरूप अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। ऐसे जो स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश परमात्मा है, नमः करोमि, मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कितना सुंदर गजेंद्र का भाव है, अद्भुत चिंतन है ये हमारे लिए। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मोक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांशेन सर्वतनुभृत् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हे महान परमात्मा, हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, मेरा नमस्कार। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मेरे जैसे जो प्रपन्न पशु है, पशु तो है, पशु किसको बोलते? जो बंधा हुआ होता है, जिसके गले में जिसके पैर में पास लगा हुआ है, कहीं बांध के रखा, रस्सी से बंधा हुआ है, तो जो बांधा जाए उसको पशु बोलते हैं। रस्सी आदि से बांधा जाता है। लेकिन दो प्रकार के पशु होते हैं, एक जंगली पशु होते हैं, एक पालतू पशु होते हैं। पालतू पशु होते हैं वो मालिक के प्रपन्न होते हैं, मालिक के शरणागत होते हैं। बंधा हुआ तो है लेकिन मालिक को चिंता है, कब उसको पानी देना है, कब उसको घास देनी है, उसकी चिंता मालिक को होती है। वनीय पशु वो स्वच्छंद है, जैसे रहे वैसे रहे। लेकिन जो प्रपन्न पशु होता है उसका संपूर्ण ख्याल मालिक को रखना होता है। गजेंद्र यहां पर बड़ा सुंदर स्तुति करते हुए बोल रहा, महाराज
मैं भी पशु हूं, मेरे भी अज्ञान रस्सी लगी हुई है, अज्ञान पास में बंधा हुआ हूं, लेकिन वनीय पशु की तरह नहीं हूं, मैं प्रपन्न पशु हूं। अज्ञानी जीव तो हूं, अज्ञान पास में तो बंधा हूं, लेकिन भगवान प्रपन्न हो। जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रही। मैं राजी हूं उसमें जिसमें तेरी रजा हो। ऐसे भी वाह वाह तो वैसे भी वाह वाह। आप जैसे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगा। जहां ले जाओगे वहीं चले जाऊंगा, जहां बांधोगे वहीं बंध जाऊंगा। इसलिए माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय। मेरे जैसा अज्ञानी प्रपन्न अज्ञान पास में बंधा हुआ कोई पशु है तो उस पशु को मालिक ही खोलता है जी। वो कैसे खुल जाएगा, खुद बंधा हुआ है। ये प्रभु मेरा भी बंधन काटने वाले, मोक्ष देने वाले आप ही हैं, क्योंकि आप स्वयं मुक्त पुरुष हैं। बंधे को बंधा कभी छुड़ा नहीं सकता। मैंने सुनाया था एक रोज कि बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। दो एक दूसरे बंधे हुए हैं तो एक दूसरे को खोल भी नहीं सकते, कारण कि दोनों को बंधन है। परंतु दो में से एक भी बंधन मुक्त होगा तो बंधे हुए को भी खोल डालेगा। हे प्रभु, मैं अज्ञान पास में बंधा हुआ पशु हूं, अज्ञानी जीव हूं, और आप मुक्त पुरुष हैं, आप खुले हुए पुरुष हैं, मुक्ताय। आप तो मुक्त हैं, आप तो बंधन में से सर्वथा निर्मुक्त है। इसलिए मेरा बंधन आप काटिए, आप मोक्ष देने वाले हैं। परंतु भगवान को क्या गर्ज पड़ी कि तुम्हारा बंधन काटे? क्या पड़ा है, क्या स्वार्थ है उसका? क्या तुमसे कोई काम लेना है? प्रश्न खड़ा होता है। गजेंद्र बोलता है, आपका तो स्वभाव है, जो बंधे हुए हैं उनको बंधन मुक्त करना प्रभु आपका स्वभाव है। पूरी करुणालय है, आप में तो करुणा है ना, आप करुणा सागर है। और इतनी करुणा है आपके भीतर, इतनी करुणा है। दूसरे का दुख देख करके आप पिघल जाते हैं। आपने तो प्रतिज्ञा करके रखी है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। एतद् व्रतम मम, आपने कहा है कि ये मेरा व्रत है। एक बार भी जीव मुझे ये बोल दे तवास्मीति, शरणागत होकर के, प्रपन्न होकर के, अंतर दिल से बोल दे कि भगवान मैं आपका हूं, तो आपने तो प्रतिज्ञा की हुई है कि अभयम ददामि सर्वभूतेभ्यो, सभी से निर्भय बना देता हूं, किसी से उसको कोई भय नहीं रह जाता है। कितनी करुणा है आप में, कितनी दया है, क्या लेना देना था उससे आप। लेकिन आपका स्वभाव है करुणा, आपकी दया का स्वभाव है। इसलिए हे करुणा सागर, हे मुक्त पुरुष। और तीसरी आपकी विशेषता है प्रभु अदयाय, आप 24 घंटे जागते रहते हैं। आप अपने स्थिति में विद्यमान रहते हैं। आप अज्ञान आच्छन्न नहीं होते, आपका लय नहीं होता है, आपको नींद नहीं आती है, आप लुप्त नहीं होते, प्रलय नहीं होता। इसलिए प्रलय रहित नित्य सिद्ध तत्व अनंत करुणा सागर, हे मुक्त पुरुष परमात्मा, मेरी मुक्ति के लिए
आप ही समर्थ हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ प्रभु, आपको प्रणाम करता हूँ। स्वांशेन सर्वतनुभृत मनसि प्रतीत प्रत्यक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। स्वांशेन सर्वतनुभृत मनसि प्रतीत। और यदि दूसरी दृष्टि से भगवान आप देख, पहली चीज तो कि करुणा दया आपका स्वभाव है, इसलिए मेरा बंधन काट दीजिए, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। और दूसरा, चूंकि सारे के सारे जीव हैं वो आपके ही तो हैं। आपने गीता में कहा है ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। इस संसार में जितने भी जीव हैं सब के सब मेरा अंश है, आपका अंश है। तो आप प्रत्येक प्राणी के भीतर में अपने अंश स्वरूप जीव के रूप में सारे शरीरों को धारण करने वाले हैं। और उसी के चलते मनसी प्रतीत, मन में जिस चैतन्य की प्रतीति हो रही है मालूम पड़ता है, अर्थात आप भीतर में प्रत्येक दृश्य है। आप हमारे भीतर में अंदर में मन से अंतरात्मा के रूप में आपका अनुभव होता है। अद्भुत लीला है आपकी। हे भगवान, हे महान तत्व, आप तो भगवान है और महान है। जो महान होगा ना वही भगवान होगा। जिसमें षड गुण हो वो भगवान है और सारे ऐश्वर्य संपन्न आप है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रेयः ज्ञान वैराग्योरेव षण्णाम भगीतिरिणा। आप तो भगवान है ना। संपूर्ण ऐश्वर्य, ईश्वरता, सामर्थ्य आपके अंदर विद्यमान है। संपूर्ण धर्म आप में निवास करता है। संपूर्ण यश कीर्ति आप में निवास करती है। सारी लक्ष्मी आपके अंदर निवास कर रही है। जितने भी श्री हैं आप में विद्यमान है। और यह सब कुछ होते हुए भी नित्य ज्ञान और वैराग से आप संपन्न हैं। ऐसे हे भगवान, हे महान तत्व, हे बृहत, हे ब्रह्म, ते नमस्तु। आपको मेरा नमस्कार हो, मेरा प्रणाम। अद्भुत स्तुति कर रहा है, अद्भुत। आगे बढ़ने का मन नहीं करता और इच्छा होती है कि चिंतन करते रहो। प्रतिदिन घड़ी का कांटा आकर के सूली की तरह छूटता है। आंख में दिखाई पड़ता कि समय हो चुका। अभी आपको भजन श्रवण करना है। मैंने पूरा 1 घंटा आपका ले लिया। अभी 5-7 मिनट ब्रह्मचारी जी भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। अपने जीवन का कितना समय कितने लोगों ने ले लिया। सार्थक लेने वाले तो बहुत कम होते, निरर्थक समय हमने दिया है। तो थोड़ा अपने आत्म कल्याण के लिए अगर अतिरिक्त समय भी हम देते हैं तो सार्थक है, क्योंकि अपना आत्म कल्याण उसी में है। आइए आज यहीं हम लोग विश्राम देंगे। यद्यपि इस प्रसंग को संपन्न करने के लिए समय बहुत कम रह गया। 2 दिन का वक्तव्य समय शेष है। प्रसंग थोड़ा और भी विस्तृत है। प्रभु से जिस भाव से गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, मैं और आप वक्ता और श्रोता दोनों भगवान से प्रार्थना करें कि यथासंभव शेष 2 दिन में इस प्रसंग को हम लोग पूर्ण कर सकें।
आज यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे। मेरे श्याम मुरली वाले मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम। मुरली वाले मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम। मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा दे।
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति